नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज चुके हैं। वक्त हो चला है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज हम बात करेंगे उस बवाल की जो देश की सियासत, देश की राजनीति में मचा हुआ है। एक तरफ राहुल गांधी है तो दूसरी तरफ हरदीप सिंह पुरी है और ये लड़ाई है एप्स्टीन फाइल्स के पीछे। राहुल गांधी या ये कहें कि कांग्रेस के हरदीप सिंह पुरी को घेरने के लिए कई तीखे सवाल हैं। हालांकि हरदीप पुरी इस पर जवाब दे चुके हैं। उनका कहना है कि वो जेफरी एप्स्टीन से 3 से 4 बार मिले थे और 3 से 4 बार की जो उनकी मुलाकात थी तो वो टोटली प्रोफेशनलिज्म के तौर पर उनकी मुलाकात थी, वो एक पेशेवर मुलाकात थी। बावजूद इसके कांग्रेस की तरफ से 6 और सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूछे गए हैं। सीधे स्पष्ट सवाल पूछे गए हैं जिसके जवाब की उम्मीद अब हरदीप पुरी से की जा रही है। लेकिन क्या हरदीप पुरी जवाब देंगे या फिर केंद्र सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा अपना पक्ष रखेगा? देश की सियासत में इस मुद्दे ने एक बड़ा राजनीतिक भूचाल ला दिया है। यही एक बड़ी वजह है कि बयानबाजी का दौर भी तेज हो चुका है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं आपसे पूछूं कि ये राहुल गांधी अब नरवाने की बात नहीं करते क्योंकि उनको लग गया कि मैंने गलत की। पहले उन्होंने कभी याद होगा कि राफेल की बात की थी। हर बार अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं और गलतियों की सुधार नहीं पाते हैं, फिर कोई नई गलती करते हैं। अब नरवाने खत्म हुआ, हाउस को डिस्टर्ब करना है तो हरदीप पुरी, गिरिराज सिंह, रामराज सिंह, निशिकांत दुबे ऐसे प्रश्न उठाते रहेंगे। मंदबुद्धि बालक हैं, बेवजह बेतुका बयान दे रहे हैं और सनसनी फैलाने के लिए अपने आप को, अपनी गिरती हुई साख बचाने के लिए ये फिल्मी ड्रामा किया जा रहा है। स्पष्ट रूप से हरदीप पुरी के इस्तीफे की मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है। एक सेकंड के लिए इस व्यक्ति को अपने पद पर बने रहने का हक नहीं है, अधिकार नहीं है, नैतिक अधिकार कतई नहीं। जितना झूठ पिछले 48 घंटों में हरदीप पुरी ने बोले कि मैंने 1-2 मेल्स भेजी हैं, हमने लगातार मेल्स दिखाए, बोले मैं डेलीगेशंस में मिला, उसको वो भी झूठ हमने आपके सामने रख दिया। लगातार झूठ बोले। और डिजिटल इंडिया की बात, डिजिटल इंडिया लॉन्च होने से 8 महीने पहले हरदीप पुरी जेफरी एप्स्टीन से क्यों कर रहे थे? कौन है जेफरी एप्स्टीन और कौन थे हरदीप पुरी? उस वक्त कुछ नहीं थे, एक रिटायर्ड डिप्लोमेट थे। कहां गए आपके बड़े बड़े दावे? तो इस वक्त पूरा देश इस बात को समझ रहा है कि अडानी के खिलाफ जो भ्रष्टाचार की कार्रवाई अमेरिका में हुई उसको लेकर, और दूसरा एप्स्टीन फाइल्स में जिस तरह से प्रधानमंत्री सहित उनके मंत्री और अनिल अंबानी और तमाम लोगों का नाम आया है, उसके कारण से दबाव में ये ट्रेड डील की गई है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कांग्रेस सवाल पूछ रही है, हरदीप सिंह पुरी अपने जवाब दे चुके हैं। राजनीतिक महकमे में किस तरीके की हलचल है वो आपने जान लिया है। और आइए, कई सुलगते सवाल है जो आज इस चर्चा में सीधी बात में हम करने की कोशिश करेंगे। वो सवाल आपके सामने रखते हैं। सबसे पहला, क्या कहलाता है पुरी और एप्स्टीन का रिश्ता? और ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा सवाल जो आज हम करेंगे, कांग्रेस के 6 सवालों का सरकार सीधा जवाब आखिर क्यों नहीं दे रही है? जब 6 पॉइंटर्स में 6 स्पष्ट सवाल है तो 6 पॉइंटर्स में 6 स्पष्ट जवाब क्यों नहीं है? तीसरा सवाल, एप्स्टीन जैसे अपराधी से सलाह लेने की जरूरत एक भारतीय मंत्री को आखिर क्यों आ पड़ी? ये भी जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। चौथा सवाल, क्या ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत की छवि से जुड़ता है? क्योंकि ये भारत माता की छवि का भी सवाल है और ये नैतिकता का भी सवाल है, हमारी सुरक्षा का भी सवाल है। पांचवा सवाल, ये मुद्दा भ्रष्टाचार और नैतिकता का है या फिर सिर्फ एक राजनीतिक हथियार जिसे कांग्रेस इस्तेमाल कर रही है कि अगर कुछ नाम सामने आया है तो इसे एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए? तो ये वो तमाम सवाल जो आज सीधी बात में हम उठाएंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, एक एक कर उन मेहमानों का परिचय भी हम आपसे करा देते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ डॉक्टर आशीष हांडा हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जवाब देने के लिए, बीजेपी के नेता हैं। चंद्रमोहन शर्मा हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता होंगे। सर्वेश त्रिपाठी हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे। संदीप वर्मा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। कौन से पवन खेड़ा के वो 6 तीखे सवाल है जो आज पूछे गए हैं, वो भी ग्राफिक्स के माध्यम से आपकी टीवी स्क्रीन पर हम रखने जा रहे हैं। टीम को रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज वो ग्राफिक्स प्ले किए जाए।
जो पवन खेड़ा ने 6 तीखे सवाल पूछे हैं, वो 6 तीखे सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं। एप्स्टीन को हरदीप और रीड की मुलाकात होने से पहले ही इसके बारे में कैसे पता चल गया था? ये पहला सवाल है जो पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूछा कांग्रेस की तरफ से। दूसरा, क्या एप्स्टीन ही वो संपर्ककर्ता था जिसने रीड हॉफमैन के साथ मुलाकात करवाई थी? दूसरा सवाल जो पवन खेड़ा की तरफ से पूछा गया है। तीसरा, हरदीप उससे मुलाकात की जानकारी आखिर क्यों साझा कर रहे थे? ये तीसरा सवाल है जो हरदीप सिंह पुरी ने पूछा है। चौथा सवाल, एप्स्टीन को दोस्त क्यों कहा जा रहा था? यह भी सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है। साफ सीधे लहजे में कांग्रेस ने सवाल दागे हैं, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 सवाल कांग्रेस की तरफ से दागे गए हैं। आगे सवाल पूछा गया, एप्स्टीन हरदीप के लिए क्या कर रहा था? यह भी कांग्रेस की तरफ से एक तीखा सवाल हरदीप सिंह पुरी के लिए किया गया है। इस पर जवाब सरकार को देना होगा। अगला सवाल जो उन्होंने छठवां सवाल रखा, अगर उनका संबंध महज संयोगवश या सतही था तो हरदीप एप्स्टीन से सलाह क्यों मांग रहा था? तो ये वो 6 सवाल हैं जो स्पष्ट रूप से कांग्रेस ने पूछे हैं और स्पष्ट रूप से अब भारतीय जनता पार्टी इस पर जवाब देगी या नहीं, ये देखना होगा। तो मेहमानों का परिचय आपसे करा दें, एक बार फिर से आपको बता दें हमारे साथ कौन कौन होगा। डॉक्टर आशीष हांडा आपकी टीवी स्क्रीन पर आप उन्हें देख पा रहे हैं। चंद्रमोहन शर्मा को भी आप कांग्रेस की तरफ से देख पा रहे हैं। सर्वेश त्रिपाठी समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ हैं। संदीप वर्मा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। आशीष हांडा जी के साथ शुरुआत करते हुए, आशीष हांडा जी, सवाल तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आखिर एप्स्टीन और पुरी का रिश्ता क्या कहलाता है। हालांकि इस पर पूरी सफाई दे चुके हैं कि वो कह रहे हैं कि टोटली प्रोफेशनलिज्म था, प्रोफेशनली वो एप्स्टीन से मुलाकात उन्होंने की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने पूरा जवाब दिया। लेकिन अगर इतना ही स्पष्ट जवाब है, इतनी ही ये स्पष्ट मुलाकात थी, तो फिर सरकार संसद में ईमेल्स, रिकॉर्ड्स आखिर सार्वजनिक क्यों नहीं करती? अगर कांग्रेस इतने तीखे सवाल कर रही है तो आपका वो जवाब उतना तीखा क्यों नहीं दिख रहा है? मोनिका जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। देखिएगा मोनिका जी, जितने दर्शक आपकी इस समय डिबेट देख रहे हैं, मुझे पता है, उन सबको ये पता है कि हरदीप पुरी तो केवल एक बहाना है। असली में राहुल गांधी की मूर्खता को छुपाना कांग्रेस का निशाना है। आप देखिएगा कि उन्हें पता है कि अभी वो फंस रहे हैं, क्योंकि जो अभी उन्होंने जनरल नरवाने की किताब के ऊपर मूर्खतापूर्ण हरकतें और टिप्पणियां की हैं, जिसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए यह कृत किया गया है। वरना तो आप सोचिएगा, हरदीप पुरी इंक्लूड कब किए गए यूनियन कैबिनेट में? 2017 में। और ये सारी की सारी जो बातें कर रहे हैं, ये कब की हैं? 2009 से 2013 के बीच की। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब ये एप्स्टीन है कौन? भाई ये यूएस का एक स्कैंडल है जहां पे वहां के कुछ प्रतिभाशाली लोगों के नाम आ रहे थे। ठीक है जी, अब ईमेल रिलीज होनी शुरू हुई। हरदीप पुरी का वहां जो नाम आया वो एक सेक्स स्कैंडल के साथ, अगर उनका नाम आया कि वो जो व्यक्ति है सेक्स स्कैंडल में उजागर हुआ उसका नाम, तो क्या किसी ईमेल में कोई गलत बात पाई गई? क्या किसी ईमेल में कुछ भी अनप्रोफेशनल पाया गया? कितनी ही ईमेल हमने खोज ली, आपने भी जरूर रिसर्च की होगी, सब में एक प्रोफेशनल अटायर और एक प्रोफेशनल रिस्पांस देते हुए हरदीप पुरी जी दिखाई दे रहे हैं। तो फिर आशीष जी, मैं वही तो कह रही हूं, अगर आप कह रहे हैं कि सब कुछ प्रोफेशनली, एक प्रोफेशनल अटायर में हरदीप पुरी जी दिखाई दे रहे हैं, तो देखिए जनता अब पीडीएफ फाइल तो एप्स्टीन की खोलने नहीं बैठी है, जहां तक मुझे लगता है। हर वर्ग की जनता है, हर वर्ग का अपना अपना दिमाग है, एक लेवल है, सारी चीजें हैं। लेकिन अगर उसके मन में सवाल है, वही जनता है जो आपको वोट देती है और आपको कुर्सी पर बिठा रही है, सत्ता की कुर्सी पर, जिसकी बदौलत आपके हाथ में चाबी है। तो क्या आपकी जवाबदेही नहीं बनती कि अगर संसद के भीतर सवाल उठाए गए हैं तो उन ईमेल्स के माध्यम से, रिकॉर्ड्स के माध्यम से, प्रूफ दिखाकर आप सारी जवाबदेही अपनी तय करें जनता के समक्ष? मैं कहती हूँ कांग्रेस भी छोड़ दीजिए, जनता के समक्ष तो जवाबदेही है ना। बराबर है, बिल्कुल सही कहा आपने मोनिका जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन क्या जिस व्यक्ति का इसमें नाम आया हरदीप पुरी, क्या उन्होंने इसका खंडन नहीं किया? क्या उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की? अब आपका अगर सवाल यह है कि ये संसद में जवाब क्यों नहीं आया, तो मैं वो भी आपको बता दूं कि हमारे नेता राहुल गांधी जितने मूर्ख नहीं है, जो बजट के ऊपर बात करने के लिए खड़े होते हैं और बजट के ऊपर बात ही नहीं करते, उसके अलावा दुनिया की हर बात करते हैं।
जब संसद में कोई टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होता है तो पहले उसका वहां पे भेजा जाता है, एक रेफरेंस भेजा जाता है, परमिशन मांगी जाती है, टॉपिक लिस्ट किया जाता है, तो उस टॉपिक के ऊपर चर्चा होती है। यहाँ पे कोई उठ के कोई एलिगेशन लगा दे तो अकॉर्डिंग टू यू हवाई मुद्दा है जो कांग्रेस रख रही है। आशीष हांडा जी, अकॉर्डिंग टू यू ये हवाई मुद्दा है जो कांग्रेस रख रही है। लक्ष्य है। मैं पूछ रही हूँ हवाई मुद्दा है जो कांग्रेस रख रही है, मुद्दे में कोई दम नहीं है? जी मुझसे पूछ रही जी है? आप ही से पूछ रही हूँ, आप ही की बात पे सवाल है मेरा। जी बिल्कुल कोई मुद्दे में दम नहीं है। मैं आपको अगर बता रहा मुद्दे हूं, में अगर दम मुद्दे में नहीं दम है होता, तो फिर एक वो भी जो नाम email आया में ना, कोई सब्सटेंशियल बात पाई हांडा जाती, साहब, हांडा तो अब साहब, तक हांडा पवन साहब। खेड़ा जी उसको पब्लिक कर चुके होते। ठीक है, मुद्दे में अगर दम नहीं है तो फिर इतने सवाल नहीं उठते। बिना चिंगारी के आग नहीं दिखती है, तो ये भी जानना नहीं, समझना क्यों नहीं होगा। दिखती है जी? जिन लोगों का काम ही एक सनसनी पैदा करना है। अच्छा। देखो अभी पॉलिटिकल जो है उनकी कोई रेलेवेंस रही नहीं कांग्रेस की। ठीक। उनको किसी ना किसी तरीके से चर्चा में रहना है, क्योंकि कांग्रेस कौन है जरा वो भी अगर आप समझना चाहें तो ये समझ लें कि कांग्रेस वो पार्टी है जो रहते भारत में है, गाते पाकिस्तान का है, पैसे चाइना से लेते हैं और कठपुतली सोरस की चाइना बनकर के घूमते रिश्तों हैं। तो चाइना उनको कहीं की ना अगर कहीं बात कोई करेंगे ना तो कोई उंगली मुद्दा आप पर खड़ा भी आ रही है, करके क्योंकि संसद कांग्रेस की ने इसी कार्रवाई बात को बाधित लेकर करना सवाल है। भी उठाए थे। कांग्रेस इस बात को लेकर सवाल भी उठाए थे। खैर आपने अपना पक्ष रखा। तो जब कांग्रेस की इतनी चर्चा हो ही रही है, जो आजकल देश में काफी एक्टिव भी दिख रही है, चंद्रमोहन शर्मा जी, ऐसा लग रहा है कांग्रेस इस दौरान जितने मुद्दे लेकर आ रही है, पार्टी जमकर इस वक्त एक्टिव है। राहुल गांधी एक्टिव मोड में आ चुके हैं, चार्जिंग बहुत अच्छी हुई है। अब जरा ये बताइए कि ये जो तमाम सवाल आप दाग रहे हैं सिर्फ जुबानी तीर हैं, या फिर इसको रखने के लिए आपके पास कोई आधार, कोई सबूत, कोई दस्तावेज, कोई ठोस जानकारी कुछ है कि आप प्रूफ कर सके कि हाँ भाई इस वजह से ये सवाल पूछा जा रहा है? आपके चैनल के सभी दोस्तों को नमस्ते, आपके चैनल के सभी देखने वालों को नमस्ते, भारतीय जनता पार्टी के नेता वालों को हाथ जोड़कर नमस्ते। क्योंकि जब आग लगती है तो आग तापने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग आते हैं। उन लोगों के अंदर आने के बाद नाम उनके नेताओं के आते हैं, नाम नेताओं के आने के बाद वो नाम राहुल गांधी पे लगा देते हैं, क्योंकि राहुल गांधी का नाम लगाने की उनकी मजबूरी है। और नमस्ते करते करते वो एफसिन का नाम नहीं लेते, हरदीप पुरी का नाम नहीं लेते, मोदी जी का नाम नहीं लेते, लेकिन राहुल जी का नाम लेते हैं। ये तो आपका जवाब था जिस लहजे में आपने बोला था। मैं अपने लहजे में आता हूँ। देखिए बात क्या है कि आग इनके घर में लगता है, धुआं कहीं और उठता है, जहां धुआं उठता है वहां से प्रश्न उठता है कि आग लगी है। ये चले जाते हैं राहुल गांधी जी के पास। अरे देश को 14 साल हो गए आपको डॉक्टर साहब, देश को आजाद आपके टाइम पे आजाद हुए, आपके टाइम पे, क्योंकि आपके सांसद कहते हैं कि देश तब आजाद हुआ जब 2014 में मोदी जी की सरकार रही। और उस आजादी के 14 साल के अंदर ऐसा भी दौर नहीं आया हुआ कि इतनी निष्ठंक, इतनी निर्ममता के साथ ऐसे प्रसंग के ऊपर आप बजाय सफाई देने के लिए कोरी राजनीति करने लग जाओ। अरे 2008 का केस है, 2014 में आपने एक ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया जो किसी तरह से मंत्री बनने लायक था नहीं। मंत्री बनने के बाद वो उनकी सफाइयां दे रहा है, बजाय आप उसके कहने के लिए वहां चले जाते हैं। तो राहुल गांधी जी नहीं डरते हैं, घर घर मोदी, हर हर मोदी और थर थर मोदी, ये मोदी जी डरते हैं, राहुल गांधी जी नहीं डरते। राहुल गांधी जी एक प्रश्न को खड़ा करते हैं जिसकी जवाब के ऊपर आपको जवाब देना नहीं पड़ता, आपको नेहरू जी याद आ जाते हैं। अरे एफसिन की फाइल के अंदर हमारे देश के नेताओं का नाम आया क्यों, और क्यों मिले हरदीप पुरी जी? और हरदीप पुरी जी कह रहे हैं 4 बार मिला हूं एक ऐसे व्यक्ति के साथ जिसके पूरे वर्ल्ड के अंदर, जिसका नाम लेते हुए भी जवान ये सोचिए कि मैं इस व्यक्ति का नाम क्यों ले रहा हूं। और उस कैबिनेट का मंत्री, मोदी जी की सरकार का मंत्री, उनका विश्वास पात्र आदमी जो राजनीति के अंदर नौच किया और इतने बड़े पद पे बैठा हो बिना इलेक्शन लड़े हुए। आखिर दाल में डॉक्टर साहब काला क्या था? ऐसी कौन सी जल्दबाजी थी? कौन इसका था जवाब आपको जो आशीष हांडा जी ही देना चाह रहे हैं। लगातार कहता जा रहा था ऐसा क्या था? अभी सुन लीजिए, तसल्ली सुनिए। हाँ। और उसके बाद ऐसा क्या है कि जिसको फायदा उठाने के लिए आपको एफसिन से मिलने जाना पड़ रहा था। 2008 की केस को 2014, 15, 16, 17, 18, 19 और 26 में बात हो रही है, और आपको याद चाइना के संबंध की आ रही है। अरे लांछन आप पे लग रहे हैं जैसे गुजरात में लगे थे। उन लांछनों का जवाब देना है। देश आज उन लांछनों को पूछ रहा है कि क्या इतनी निर्ममता, इतनी निंदते के साथ, जैसे उत्तराखंड की पुत्री के साथ
आपके अभी दिल्ली के उत्तराखंड नेता वगैरह का छोड़िए, नाम आया, एप्स्टीन उस पर ही आ बच्ची ने जाइए। अभी उजागर उत्तराखंड करा, नहीं चंद्रमोहन और शर्मा उसमें जी भी आप प्लीज, कहने लगे इससे कि इससे खेल है। मुद्दा भटकता है। आई रिक्वेस्ट आपकी क्या- पर्सनली, आई रिक्वेस्ट, एक सेकंड, आप बाकी मुद्दे छोड़िए, इससे मुद्दे भटकते हैं, हम अपने टॉपिक से भटकते हैं। अभी सीधे सिर्फ एप्स्टीन तक स्टिक रहिए, राहुल गांधी और हरदीप पुरी तक स्टिक रहिए। देखिए, बिल्कुल मैंने मजबूरी में कहना पड़ जाता है, क्योंकि जब ये ऐसे लय में बोलते हैं तो फिर हमें वहां पर जाना पड़ता है। अब बात आती है कि 2008 का जो व्यक्ति मर गया, 2014 के अंदर सिस्टम पे आके बात होती है, और जब डिक्लेयर होता है, जब वो कुछ नहीं, और वो कहते हैं कि मैं 4 बार मिलने गया था। ये राहुल गांधी जी ने कहा था क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसने कहा था? और एक मंत्री को बचाने के लिए आप आशीष जी, पूरे आप ही जवाब हिंदुस्तान की देंगे, रुक जाइए, साख उनको लगा बात देते हैं, और पूरी करने ऐसे दीजिए। व्यक्ति के लिए जिसके लिए पूरे वर्ल्ड के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। अरे ये तो बच्चियों का मामला है डॉक्टर साहब, इस पे तो राजनीति नहीं चाहिए, इस पे तो निर्ममता के सही है। अकबर जी का नाम याद है आपको? यूपी के अंदर उसको इस्तीफा दिया गया था, MU को उसके ऊपर दिया गया था, याद है आपको? आशीष आनंद जी बोलना भी चाह रहे हैं, चंद्रमोहन शर्मा जी, जो आप सवाल उठा रहे हैं इतने, आशीष हांडा जी का जवाब ले लेते हैं, फिर आगे आप जरूर बोलिएगा। बहुत कम शब्दों में जवाब दीजिएगा। समझ जाएंगे। हाँ, सिर्फ कम शब्दों में मिनट जवाब दे दीजिए दीजिएगा। मुझे। हाँ जी जी, सिर्फ एक मिनट जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि बहुत बढ़िया बात रखी मेरे कांग्रेस के साथी ने, लेकिन एक बात का मुझे जवाब दे दें कि जब हरदीप पुरी जी उनसे मिलने गए, तो क्या उस समय हरदीप पुरी जी कैबिनेट मिनिस्टर थे? जब वो उनसे मिलने गए तो क्या ऑलरेडी एप्स्टीन का नाम एज एन एक्यूज्ड क्या बात कर रहे हैं? और सबसे बड़ी यानी बात, एक व्यक्ति एक अनैतिक व्यक्ति के साथ मिलने जाएगा, अगर वो कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है बीच तो में वो मत सही बोलिए, होगा। मैंने क्या आपकी बात कर रहे हैं ध्यान डॉक्टर से साहब? सुनी। आपको मोनिका भक्ति जी, कहने के लायक नहीं है। मोनिका जी, मतलब एक व्यक्ति मोनिका अगर जी, एक मोनिका बच्चों जी, के लिए मोनिका जी, करने वाले अगर आप निर्ममता ऐसे के साथ बात करेंगे, बलात्कार करने वाले उस व्यक्तियों के साथ वक्त में आपको मिलता है, वो बोलने कैबिनेट दीजिए। मिनिस्टर नहीं ये है, तो वो तरीका ठीक है, नहीं क्या है है? चलने का। मैंने मैंने आपकी कैसे बात कह रहे हैं? को ध्यान आप से कुछ नहीं सुना, कह रहे हैं। आप भी थोड़ा आप संयम रखिए। अपने शब्दों को वापस लीजिए। आपका शब्द इस देश के चंद्रमोहन शर्मा जी, हरदीप पुरी ने क्लियर किया है कि देखिए, पहली बात तो वो कैबिनेट मिनिस्टर उस वक्त आप नहीं शब्द थे। को वापस दीजिए। आपने हर महिला का अपमान किया है। मोनिका जी, भारतीय मैंने जनता कुछ पार्टी का सवाल ये उठाए, मुझे नेता जवाब देने दीजिए ना। वो आज क्यों रहे बैठ के हैं? अहंकार अभी के मैं अंदर इनके भारतीय झूठ को नारी का खोल अपमान रहा कर हूं। रहा है अभी से कि घबराने अगर क्यों कोई लग गए? अनैतिकता कोई शांति से अधर्म के जवाब साथ चंद्रमोहन नहीं शर्मा जी, करती, सिर्फ मैंने आरोपों से जवाब नहीं दिया होगा ना। ना, जवाब भी सुनना होगा। चंद्रमोहन शर्मा जी, सिर्फ आरोपों से नहीं होगा, ऐसे तो आप आरोप दागते रहेंगे, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या डिबेट्स हो। जवाब भी सुन लीजिए। आशीष जी, कम शब्दों में जवाब, फिर मैं सर्वेश त्रिपाठी के पास जाऊंगी। जी, मेरा कम शब्दों में 3 पॉइंट में सिर्फ रख रहा हूं। हाँ जी। पहली बात, उस समय एप्स्टीन क्या एक्यूज्ड था जब वो मिलने गए? जवाब है नहीं। क्या हरदीप पुरी जी कैबिनेट मिनिस्टर थे? जवाब है नहीं। और तीसरी बात, जितनी भी ईमेल असेस की गई हैं, क्या किसी भी ईमेल में किसी प्रोस्टिट्यूशन का, किसी गर्ल ट्रैवलिंग का, किसी तरह का गलत इल्जाम या गलत रिश्ता या गलत कोई किसी तरह का संबंध कोई ईमेल में एक शब्द भी प्रोफेशनलिज्म के अलावा है? जवाब है नहीं। तो फिर ये सारे इल्जाम बेबुनियाद हैं और सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास है। असली में देश का गद्दार कौन है, ये अच्छे से पूरा देश जानता है कि कौन चाइना के साथ सीक्रेट मीटिंग करता है, कौन डोकलाम में एम्बेसीज में जाता है। अरे तो 11 साल से आप चले ठीक बोल है, रहे आप हैं। दोनों की बहस 11 साल से आप चलती चले रहेगी, बोल ठीक रहे है, आप हैं। दोनों की जब बहस इलेक्शन आते हैं तो चलती आपके रहेगी। पास ओके ओके, फाइन, ऑप्शन आ जाते हैं। जब आप ठीक है। फंसते हो तो आपको राहुल जी समय आ दीजिए जाते हैं। थोड़ा सा, मैं लौटूंगी आपके पास। क्या आप बात दोनों कर रहे हैं? वापस एक बड़े दूसरे से डॉक्टर सवाल बता जवाब दीजिए। अच्छी तरीके से 1-on-1 कर लीजिएगा। सर्वेश त्रिपाठी, सवाल सीधे आपसे। समाजवादी पार्टी इस पूरे मुद्दे को किस तरीके से देखती है? क्या आपको ये नैतिकता का मुद्दा लगता है, या फिर आपको वाकई में लगता है कि इस पर संसद के भीतर जवाबदेही बननी चाहिए? सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हरदीप पुरी ने अगर जवाब दे दिया है तो वो काफी नहीं है। जब वो सवालों के घेरे में आ गए हैं अपने पास्ट के एक मीटिंग को लेकर, तो संसद के भीतर इस पर जवाबदेही होनी चाहिए। ठीक है मोनिका जी, ये मुद्दा है नैतिकता का और शर्म का। जब शर्म आप घोल के पीट चुके हो तो आपको लॉजिक जबरदस्ती का ढूंढना कोई मतलब नहीं होता उसका। लॉर्ड मंडलसन, पीटर मंडलसन, लेबर पार्टी के यूके के, उनका एम्बेसडर होने पे उनका नाम आया तो वहां पे प्राइम मिनिस्टर यूके का परेशान है कि उसको रिजिग्नेशन माना जा रहा है। जिस भी देश में जिसका नाम एप्स्टीन फाइल में आया है, वहां या तो उसने रिजाइन कर दिया है या फिर वो सर्वेश त्रिपाठी जी, प्लीज आप थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में अगर आ सकते हैं। आई नो आप ड्राइव कर रहे हैं शायद, मे बी अगर आप थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आ सके, आपकी ऑडियो बहुत इशू कर रही है।
जवाब दे दूं? जी आशीष जी रुकिए थोड़ा सा सब्र कीजिए। गेस्ट में नहीं, जो सवाल इन्होंने उठाए हैं मेरे भाई ने, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। और भी पैनलिस्ट है, सर्वेश जी का जवाब पूरा होने दीजिए। संदीप वर्मा से भी हम एनालिसिस समझना चाहते हैं, फिर आपके पास आएंगे। जी जेफरी एप्स्टीन नहीं, कहां के समाज सेवक थे जिनके साथ नाम जुड़ना बहुत बड़ा मुद्दा हो रहा है? सर्वेश त्रिपाठी जी की ऑडियो बिल्कुल भी नहीं आ पा अगर रही ये है। इनके साथ नाम जुड़ना बाकी देश, आपको लगता है कि ये जो नाम जुड़ रहा है इसमें कहीं दम है? सर्वेश त्रिपाठी जी के नेटवर्क में थोड़ा इशू है, हम लौटेंगे सर्वेश जी के पास। आशीष जी प्लीज वेट कीजिए, संदीप वर्मा के पास जाना चाहेंगे, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर है। संदीप वर्मा जी, आप इसे क्या समझते हैं, किस नजरिए से देखते हैं? क्या ये एक नैतिक बहस है कि एप्स्टीन फाइल में हरदीप पुरी का नाम आता है, उसके बाद वो सफाई देते हैं, कांग्रेस दे धनाधन आरोपों की बौछार कर रही है, ये एक नैतिक मुद्दा है जो इस पर बातचीत करना बहुत ज्यादा जरूरी है, या फिर आप इसको सरकार की नीति, सुरक्षा, इन तमाम चीजों से भी जोड़ते हैं? जी मोनिका जी, आप सभी को, आपके श्रोताओं को नमस्कार मेरा। जी बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया है और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होनी भी चाहिए। मैं बहुत चिंतित हूं कि हमारी विपक्ष की जो राजनीति है वो किस ओर जा रही है। अटकाना, लटकाना, भटकाना, मुद्दे से हटना, ये विपक्ष का मुझे समझ में नहीं आता, ऐसा क्यों करते हैं? क्या उनके पास बेरोजगारी समस्या नहीं है? क्या और भी समस्याएं देश में इतनी चल रही हैं? दिल्ली में इतना बड़ा प्रदूषण है और अनेकों ऐसी समस्याएं हैं, उस पर सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं, संसद में उस पर बात नहीं किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी को घेरने की किस तरीके से तैयारी की जा सकती है, उलझुल मसलों से उसको लाया जाता है। जबकि बहुत सारे मसले हैं विपक्ष के पास जो उठाए जा सकते हैं और उससे जो है पॉइंट टू पॉइंट बात किया जा सकता है और बीजेपी को घेरा भी जा सकता है। लेकिन हमारे काबिल जो विपक्ष के नेता हैं, माननीय राहुल गांधी जी, वो कभी एप्स्टीन लाते हैं, कभी कुछ लाते हैं। अब समस्या ये बात है कि अगर ये एप्स्टीन लाते हैं तो अभी ये जाट सूरज पे चले जाएंगे। अब जाट सूरज का मसला चालू अगर किया जाए तो 1 घंटा डिबेट खत्म हो जाएगा, लेकिन जाट सूरज का मसला नहीं सॉल्व हो सकता मोनिका जी। उसके पीछे रीजन है, सैम पित्रोदा कौन है भाई? जाट सूरज के खास है। आप एक इकोनॉमी को बात मैं कह रहा हूँ तो जाट सूरज पूरी इकोनॉमी को खत्म करते, पूरे देश को खत्म करते थे। आज देखिए बांग्लादेश का क्या हाल है, उसमें सबसे बड़ा रोल अगर किसी का तो जाट सूरज का है। और ऐसी उलझुल मसले ला के जो है बीजेपी इनको घेरती है और जैफरीन का नाम लेके कांग्रेस बीजेपी को घेरने लगी है। तो ये उलझुल मसले ला के एक तरीके से लटकाने भटकाने की विषय पे जो है बात की जाती है, जबकि संसद के अंदर महत्वपूर्ण समय होता है मोनिका जी। इन श्रोताओं का, जनता का महत्वपूर्ण पैसा लगता है, उस पर चर्चा मुद्दे पे होनी चाहिए और पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए। बात रही बजट की, अगर बजट पे चर्चा हो रही थी तो बजट पे जिस तरीके से जीएसटी रिफॉर्म हुआ है उस पे सवाल पूछे जा सकते हैं। जीएसटी के रिफॉर्म में और बहुत सारी कमियां निकाली जा सकती हैं। तो ये सिर्फ गुमराह करने वाले या घुमाने वाले सवाल हैं जो कांग्रेस दाग रही है। बिल्कुल, मुझे तो ऐसे ही लगता है। उसके पीछे एक और तथ्य बताता हूं। लेकिन ये तथ्य, संदीप जी दोनों चीजें बताइए, तथ्य भी बताइए जो आप बताना चाहते हैं। दूसरा, अगर नाम आया है, ठीक है, तो ये तो जनता के मन में भी है, सिर्फ एक हेडलाइन बनकर रह जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से एप्स्टीन फाइल का पूरा खुलासा होता है, सामने आती है, सोशल मीडिया पर हाहाकार मच जाता है, तो ये तो जनता के मन के भी सवाल है ना कि हरदीप पुरी का नाम इसमें क्या कर रहा है। तो क्या इस पर सफाई, क्या इस पर चर्चा, ये सब जरूरी नहीं कि जनता को भी सरकार की जवाबदेही उतनी बने? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, जब पक्ष में जब कोई होता है तो उसकी जवाबदेही विपक्ष से ज्यादा बन जाती है, क्योंकि उसे देश भी संभालना, विपक्ष भी संभालना और जनता को भी संभालना है। मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं कि हरदीप सिंह पुरी जी को आना चाहिए और वो आगे भी आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने मुद्दे रखे। एक जो बड़ी विषय मैं आपको तथ्य बताना चाह रहा था, आशीष टांडा जी भी बहुत ध्यान से उसको समझिएगा, सुनिएगा। तो एक जो बात सबसे महत्वपूर्ण है उसमें ये है कि आप देखिए जैफरीन जो है कौन है। जैफरीन एक तरीके से कह सकते हैं कि बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े लोगों के साथ एक ग्लोबल तरीके से उनका जुड़ाव था। अब मान के चलिए कि अगर हरदीप सिंह पुरी का अगर जुड़ाव हो भी गया मेल के थ्रू जैसे भी है, तो उस टाइम क्या कोई चार्ज था? और अगर चार्ज नहीं था उनके ऊपर, अब कल को मान के चलिए हमारे कांग्रेस प्रवक्ता बैठे हुए चंद्रमोहन शर्मा जी, कल अगर उनके ऊपर कोई, अभी हमारे आशीष टांडा जी के हो सकता है मित्र भी हो, और कल इनके पास उनसे बातचीत हो रही है, कोई मेल पे बात होगी, व्हाट्सएप पे बात होगी, कल पे इन पे कोई आरोप लग गया और वो आरोप सिद्ध हुआ न हुआ एक अलग विषय।
तो कल क्या इनकी व्हाट्सएप खोला जाएगा, इनका ईमेल खोला जाएगा कि उस टाइम आपने क्या किया? सेम हरदीप सिंह पुरी के साथ भी अगर ऐसा कुछ हो गया तो क्या उनसे तुरंत ये मांगनी चाहिए? अगर वो सफाई नहीं देते या कोई जांच होता, उनपे पकड़े जाते, कुछ पॉइंट निकलता, तो जाहिर सी बात है कि सवाल जो है उनपे दागने चाहिए और उनपे जो है उनको संदीप वर्मा जी ने यहाँ पर कई अहम बातें उठाई हैं जिसका जवाब आशीष हांडा और चंद्रमोहन शर्मा दोनों से ही लेंगे। और संदीप वर्मा जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ पर उठाए हैं और मैं कंटिन्यू करूंगी, लेकिन उससे पहले वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के उस पार न सिर्फ संदीप वर्मा ने जो सवाल उठाए उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे, बल्कि कांग्रेस ने जो 6 तीखे सवाल उठाए हैं उनमें कितना दम है, उसमें कितनी सच्चाई है, ये भी जानने समझने की कोशिश होगी। आप देखते रहिए सीधी बात। तो सीधी बात में आज हम बात कर रहे हैं एप्स्टीन फाइल्स को लेकर, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी तो दूसरी तरफ हरदीप सिंह पुरी दिखाई दे रहे हैं। और ये लड़ाई आखिर क्या रंग लेकर आएगी, क्या इसका अंजाम होगा, क्या कोई निष्कर्ष निकलेगा भी नहीं, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं इस चर्चा में। डॉक्टर आशीष हांडा भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ हैं, चंद्रमोहन शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, सर्वेश त्रिपाठी जी समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं, संदीप वर्मा हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आशीष हांडा जी, देखिए, आप जो अपनी बात कहना चाह रहे थे वो तो आप अपनी बात रखे ही, इसके साथ ही जब कांग्रेस की तरफ से इतने सारे सवाल दागे जा रहे हैं, ठीक है, हरदीप पुरी ने जवाब भी दिया है, ये भी ठीक है, समझ में आता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जरा ये भी समझना है हमें कि आखिर एक व्यक्ति जो इतना इंटेलिजेंट, एक व्यक्ति जिसकी सोच इतनी अच्छी कि आगे भविष्य में जाकर उन्हें कैबिनेट मंत्री भी बनाया जाता है, सरकार में इतना महत्वपूर्ण पद भी मिलता है, उन्हें एप्स्टीन जैसे व्यक्ति से आखिर सलाह लेने की जरूरत पड़ी ही क्यों? ये मुलाकात की जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों थी? जी मोनिका जी, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। मैं पहले थोड़ा सा अपने जो पॉलिटिकल एनालिस्ट और हमारे समाजवादी पार्टी के साथी ने बात कही उसका जवाब देता हूं, फिर आपके सवाल का जवाब देता हूं। उम्मीद है मुझे जवाब देने का टाइम दिया जाएगा, क्योंकि सवाल आंकने में सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं, जवाब देने में 2 मिनट लगते हैं। वो मैं समझ रही हूँ आपकी बात। अभी देखिएगा यहाँ पे मेरे समाजवादी पार्टी के साथी ने, सम्मानित साथी ने कहा ये बात है शर्म की, ये बात है लिहाज की। तो मैं बताऊंगा ये शर्म और लिहाज की बात वो करते हैं जो औरंगजेब के वंशजों की तरह भरी सभा में माइक पे अपने पिताजी को धकेल के उनके हाथ से माइक छीन लेते हैं। ये शर्म और हया की बात हमें सिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात इनसे पूछिएगा कि जब ये नो ऑब्जेक्शन मोशन लाए स्पीकर के खिलाफ, तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की खुद की मिसेस डिंपल यादव ने इस पे साइन क्यों नहीं किए? इसका जवाब भी जनता जानना चाहेगी कि आखिर ये क्या चक्कर था। दूसरी बात, हमारे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं संदीप जी, उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही। देखिएगा ये फर्क हमें समझना होगा। जब बॉफर्स डील में गांधी परिवार का नाम आता है उसको कहते हैं नाम आना। जब एमओयू में गांधी परिवार का नाम आता है चाइना के साथ, उसको कहते हैं नाम आना। जब नेशनल हेराल्ड में बेल पे रिहा होते हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उसको कहते हैं नाम आना। यहां पे हरदीप पुरी का कोई नाम नहीं आया, किसी एक ईमेल में कोई एक जिक्र आया और उस ईमेल में भी कहीं किसी गलत तरीके से जिक्र नहीं आया, किसी गलत काम के तरीके से नहीं आया। जिस काम में वो व्यक्ति बदनाम है वहां पे उस तरह का कोई जिक्र नहीं था। फिर भी आपका सवाल ये है कि वो करने क्या गए, बात क्यों करी, फलाना डमकाना। तो मैं वो भी आपके दर्शकों को आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि असल में ये समझ लें आपके दर्शक कि जेफरी एप्स्टीन जो है, जो ऑफेंडर है, सेक्सुअल ऑफेंडर, ये जेफरी एप्स्टीन का जो चक्कर है, ये क्या चक्कर है? ये जब हरदीप पुरी जी इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे थे और वहां के जो इनके सीनियर तरजे रॉड लार्सन ने इनको किसी मीटिंग के लिए बुलाया, तो वहां पे एप्स्टीन को इन्होंने बुलाया हुआ था, इनके हेड ने बुलाया हुआ था, जिनका इनसे डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं था। तो एक फॉर्मल इनकी जानकारी हुई, बातचीत हुई और कुछ मेल्स एक्सचेंज हुई। और बात रही रेड हॉफमैन की, तो उनको जब उनकी मेल भी आप पढ़ेंगे
तो उनको क्लियर इन्विटेशन दिया गया कि मोदी जी के रिजीम की अब शुरुआत हो रही है, डिजिटल इंडिया की ग्रोथ हो रही है और यहाँ पे लिंक्डइन का बहुत अच्छा आगे फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ हो सकती है। पूरी ईमेल अवेलेबल है, कोई भी पढ़ सकता है कि उसमें कहीं पे भी किसी तरह का कोई आपत्तिजनक एक शब्द भी नहीं है। चंद्रमोहन शर्मा जी आपत्ति जता रहे हैं, आप कह रहे हैं आपत्तिजनक शब्द नहीं है, लेकिन चंद्रमोहन शर्मा जी आपत्ति जता रहे हैं। अगर वो आपत्ति सुन ले तो शायद आपके लिए जवाब देना और आसान हो जाएगा, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ क्रिएटिंग समथिंग आउट ऑफ नथिंग करना है ना। भारत ने इतनी जबरदस्त डील की है अमेरिका के साथ, उसका क्रेडिट लेने से को रोकना है, लोगों के मन में संशय पैदा करना है, किसी तरह से उस क्रेडिट को खत्म करने का प्रयास करना है और कुछ नहीं है। खुद तो ये कुछ कर नहीं पाए। जब अब इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे आगे बढ़ रहा है, 2047 तक विकसित भारत बनने की राह पे अग्रसर है, तो ये उसके पेड़ में रोड़ा अटका रहे हैं। एंटी इंडिया 2047 अभी बहुत दूर है आशीष रैना जी, 2047 अभी बहुत दूर है। 26 शुरू हुआ है, 47 बहुत दूर है, उसकी राह में कोई रोड़ा नहीं है, उसकी राह में कोई रोड़ा नहीं, अभी से कोई ब्लॉक्स नहीं आएंगे। आज से जो नींव रखेंगे उसी से कहते हैं नींव की गहराई से इमारत की ऊंचाई। 47 में आप कहाँ होंगे, मैं कहाँ होंगी, कुछ नहीं पता। चंद्रमोहन जी कहाँ होंगे, कुछ नहीं पता। अभी बहुत दूर है 47 की कहानी, अभी हम 26 की कहानी पर आ जाते हैं। अभी बहुत दूर है 47 की विजन, ये सब अभी बात की बात है। चंद्रमोहन शर्मा जी आपत्ति जता रहे, तो जरा उनकी आपत्ति भी जान लेते हैं। और चंद्रमोहन शर्मा जी जरा मुझे ये भी बताइए कि ये आपत्ति की जरूरत क्यों बार बार पड़ रही है। जब हरदीप सिंह पुरी ने सफाई दे दी है, उनकी सफाई क्लियर है। देखिए उस समय वो कैबिनेट मंत्री भी नहीं थे, वो जिस पोजीशन पर थे उस पोजीशन के अकॉर्डिंगली वो उनसे मुलाकात करते हैं, एप्स्टीन से नॉर्मल एक ईमेल्स साझा होते हैं, तो फिर आपत्ति क्यों है जब हरदीप सिंह पुरी ने जवाब दे दिया? विरोधाभास आपको कहां पर, किस पॉइंट पर लग रहा है? क्यों आपको लग रहा है कि भाई दाल में कुछ काला है या बड़ी कोई मामला है? विरोधाभास क्यों इतना लग रहा है आपको, किस पॉइंट पर लग रहा है सफाई के? उसने चोरी करके कहा मैंने चोरी करी है, या कोई ऐसा बलात्कारी है जो बलात्कारी करके कहे मैंने बलात्कार करी, सब मना करते हैं। सबूत दे देना। तो इसमें ये कोई बहुत बड़ी बात है? बीच में नहीं, ये छिछोरी हरकतें मत करा करो, छिछोरी हरकतें मत करा करो। अभी तुम बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। ये बात क्या कांग्रेस, एक सेकंड चंद्रमोहन शर्मा जी, पर ये वाली बात ठीक है। मैं ये कह रही हूँ आपको, अगर कांग्रेस इतने सवाल उठा रही है तो सिर्फ वर्बली नहीं होनी चाहिए चीजें। आप प्रूफ रखिए, आप सबूत रखिए। यही मैंने पहले भी आपसे सवाल किया था कि सिर्फ सवाल दागने के लिए सवाल नहीं होने चाहिए, सिर्फ वर्बली चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर आप इतने गहरे आरोप लगा रहे हैं सफाई के बाद भी, तो ठोस आधार जनता के सामने भी तो होना चाहिए ना। देखिए मोनिका जी, यहाँ आप थोड़ा सा गलत परिप्रेक्ष्य पे जा रही है। अब मेरे को बीच में बोलते समय इंटरप्ट ना करा जाए और मेरे बीच में कोई बोले ना। 2014 से सरकार बदलते समय जिस काले धन के लिए जिस करप्शन की बात करी थी, क्या मोदी सरकार ने 24 तक आते आते किसी करप्शन को उजागर करा? क्या नेहरू परिवार के ऊपर, गांधी परिवार के ऊपर, इन सोनिया जी के ऊपर जो आरोप लगाए, उन किसी भी आरोपों के ऊपर सिद्ध करके उनको जेल में बंद करा? नहीं करा। अब मैं अपने मुद्दे पे आता हूँ, मेरे को मुद्दे पे आने दीजिए। देखिए हमारे मित्र ने भी एक बात बोली थी, हमारे, अरे यार क्या डॉक्टर साहब डिबेट करने आए, जेल चलने आए हैं क्या प्रूफ देंगे? वो बोली जा रहे हैं लगातार, मैं भी बोलता रहूंगा। आशीष जी रुक जाइए, ठीक है सुन लेते हैं। आशीष जी देखिए सुनिए, अगर आप सुनेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगी बात। और जो सुन के बोल के या तो डिबेट, या तो फिर डिबेट को, या तो मेरे को भी खोल दीजिए, मैं भी बोलने दूंगा इनको। नहीं वो नहीं बोल रहे आशीष जी, प्लीज। इतना घबराहट किस बात की है? देखिए अभी हमारे मित्र ने बोला था और नाम लिया तुमने, रेड होममैन था। रेड ओमन की मेल जो बात करें 13 नवंबर 2014 को है, जिसके अंदर एप्सिन को मेल में डिजिटल इंडिया की जानकारी दी गई। और डिजिटल इंडिया कब चालू लगाया इन्होंने? 2015 में। 2014 में 13 नवंबर 2014 को उनको जानकारी दे रहे हैं, 2015 में हिंदुस्तान में दे रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसको करप्ट व्यक्ति, जो घिनौना व्यक्ति है, जो व्यक्ति अनैतिकता के महिलाओं के साथ और बच्चियों के साथ अनैतिक संबंध में पाया जाता है, उसको डिजिटल इंडिया की जानकारी दे रहे कौन? मोदी सरकार के मंत्री, जो अपने आप को काबिल बोलते हैं, जो फॉरेन के अंदर कई पोस्टों पे रहते हैं। निकम्मी सरकार का निकम्मा मंत्री। अब उसके बाद एक बयान सुन लीजिए उनका। उन्होंने क्या कहा कि मैं बहुत कम बातचीत से, सुन लीजिए यार, मैं बहुत कम बातचीत की, लेकिन अगर यह बात 2008 की है तो हाँ हो सकता है उन्होंने एक आरोप में अपनी गलती स्वीकार की थी। किसने? एप्सिन ने। वह आरोप यह था कि उन्होंने एक नाबालिग लड़की से गलत तरीके से संबंध बनाने की कोशिश करी। तो क्या
क्या घिनौनी बात कर रहे मोनिका जी, हैं? आपके एक मिनिस्टर दर्शकों उसके को बाद फिर जब से बोला झूठ गया परोसा जा रहा है। बच्चियों मैं ये के नहीं साथ होने में दूंगा। that's it. आप ये जो डिजिटल मतलब इंडिया की आपकी जानकारी मानसिकता हरदीप मेरी पुरी ने देश की मेल में दी, जो ये कन्या रीड बचाओ, हॉफमैन बेटी को दी, बचाओ, बेटी लेकिन बचाओ ये का जो नारा जिक्र देते कर हैं, रहे हैं मंत्री ये का सेक्सुअल ये एक्यूज बयान है का, कि वो है एक जेफरी नाबालिग एप्स्टीन, बच्ची के जो साथ अलग अलग साथ लोग बनाना हैं। चाहता था। जेफरी तो एप्स्टीन उसमें के क्या? ऊपर इल्जाम तो है आप उसकी जिसको फेवर डिजिटल कर रहे इंडिया हैं, की घर जाओ जानकारी तो नहीं दी तुम्हारे गई। घर के बच्चे, जानकारी किसको दी तुम्हारी गई? बच्चियां रीड पूछेंगी कि हॉफमैन किसका को, फेवर जो कर कि रहे हो? को फाउंडर है तभी तो कांग्रेस से लिंक्डइन का, निकल के सही जिसको बात तो डिजिटल बच्ची इंडिया जाया की करो। जानकारी क्योंकि देके आप सही बात उसको नहीं इंडिया करना में चाहते, आने दूसरी के विषय पे लिए आ और जाइए। एक्सपैंड करने के ये लिए आपको न्योता सेकंड दिया के गया। क्या देश के ये अंदर दोनों बातों में अगर बहुत कोई फर्क है। गलत तो है, तो होमवर्क ही आप नहीं करके गलतियों आए के हैं भंडार चंद्रमोहन करते जी आज। रहोगे। आप देश के अंदर एप्स्टीन जिसके लिए पूरे वर्ल्ड के अंदर विरोध हो रहा है और एक हिंदुस्तान के अंदर छुपाया जा अरे रहा है, एप्स्टीन के साथ क्योंकि एक एप्स्टीन गलत को शब्द एप्स्टीन जो के पुरी द्वारा जी ने बोला वो आप बता दो, अपने मित्र कोई मंडलियों को एक खुश गलत करते थे, वाक्य जो आपस में उनकी एक्सचेंज व्यापारिक हुआ वो झोलियां बता बनते दो, थे। ईमेल का वो आपके कंटेंट मंत्री बता दो हरदीप जहाँ पे मोदी, कुछ भी हर ऑब्जेक्शनेबल मोदी आपको और लगाओ। थर मोदी सिर्फ से बेकार बात की है, कहानियां वो करते रहने से क्या सरकार होगा? बदल देंगे। आपका तो काम है इसलिए इल्जाम आपको याद लगाना आते हैं। और भाग जाना। और ये बयान आप तो तो मैंने ऑपरेशन आपको सिंदूर में भी पुरी जी का कहते सुनाया थे है। कि जो राफेल ये रखे मेरा हैं बयान ये नहीं है, जंग ये लड़ने हरदीप के पुरी लिए का रखे बयान हैं है। या जंग और जो खाने के लिए ईमेल रखे में आया है, हैं। वो आपका भी क्या है? ईमेल आप नहीं तो है। कुछ भी बोलते ये रहते प्रूफ हो। के तौर पे आपके हुआ है कि हिसाब से तो 2014 में एक एक करके अगर प्लीज। 15 में आपने डिजिटल इंडिया चालू करा था तो क्या है ऐसे व्यक्ति को डिजिटल इंडिया की जानकारी दी गई थी, तो इसका संसद में खड़े होकर कहते हैं कि बीजेपी ने देश को बेच दिया। अरे आप अपने इल्जामों को प्रूव तो करो, कोई सब्सटेंशियल एविडेंस देने के लिए आपके पास है नहीं। सिर्फ इल्जाम आप लोगों की लगाते हो, बहस का मुझे समय यही मैं बर्बाद पहले करते कह हो, रही थी, यही संसद अभी को दोबारा चलने कह रही नहीं हूँ कि देते हो। अंत नहीं यही दिख रहा काम है। रह ठीक गया है, आपका। एक सेकंड रुकिए, संदीप वर्मा जी भी अरे कुछ इनको कहना पहले चाह रहे आप चुप करो, ये ऐसे हैं। एक सेकंड, करते हैं, आप बीच दोनों में सिर्फ कर- आरोप कर- लगा कर- रहे कर- हैं। आपके आरोप पर वो अब मैंने जवाब बोलने नहीं देते दूंगा हैं, बिल्कुल वो भी। आपको कहते हैं। एक सेकंड, संदीप अब वर्मा जी अब कुछ ममता कहना जी चाह रहे हैं। बोलने एक नहीं सेकंड में दूंगा लौट रही हूँ बिल्कुल, चंद्रमोहन बोले- शर्मा जी, बोले। आपने आरोपों की बौछार पूरी लगाई है और आप कह रहे हैं कि जब सोनिया गांधी को लेकर इन्होंने जब प्रूफ नहीं रखे तो आप किस बात के लिए प्रूफ रखेंगे? संदीप वर्मा जी कुछ कह रहे हैं, उनकी बात एक मिनट सुन लेते हैं। जी संदीप वर्मा जी, ओवर टू यू। मेरे जो है कांग्रेस के मित्र जो है बैठे हुए हैं चंद्रमोहन शर्मा जी, मैं बड़े ही सम्मान के साथ उनसे दो सवाल भी पूछना चाहता हूं और इनको थोड़ा सा डिटेल भी बताना चाह रहा हूं। वो इसलिए क्योंकि देखिए हमारे विपक्ष के नेता हैं और इनका जो है अगर हम साथ हमको इसलिए देना है क्योंकि ताकि ये सत्ता से सवाल पूछे जा सके। तो मैं इनसे यही पूछना चाहता हूं कि आप सत्ता से सही सवाल क्यों नहीं पूछते? जब बेरोजगारी एक बड़ी समस्या देश में थी और अभी भी है, तो वो सवाल क्यों नहीं पूछते जब सदन के अंदर? सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर इतना ही समस्या था इस मेल को लेके, चंद्रमोहन जी मेरी बात ध्यान से सुनिएगा और बहुत अच्छा उसका सटीक जवाब दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप सुनिए मेरी बात ध्यान से। तो अगर सत्ता से सवाल अगर ये सब पूछे जाते तो शायद जनता आपको अगर विपक्ष के साथ प्रश्न पूछा जाएंगे तो ये चले जाएंगे पीछे। सुन लीजिए ना, आपको बोलने का समय दिया गया, अगर आप अपना सवाल भी सुन लीजिए। एक सेकंड, लेकिन अपनी गलतियां और अपनी गलतियां याद नहीं आएंगी। चंद्रमोहन शर्मा जी आप और उनके ऊपर आप जैसे लोग उनकी फिल्म में चले जाते हैं। एक मिनट चंद्रमोहन शर्मा जी सुन लीजिए। चंद्रमोहन शर्मा जी ऐसा नहीं कि देश में सिर्फ एक ही पार्टी दूध की धुली है। और सुन लीजिए, उनका भी सवाल सुन लीजिए। क्या देश में आपने बढ़ते पोल्यूशन का प्रश्न पूछा? क्या देश के अंदर आपने ये पूछा कि किस तरह से डॉलर की कीमत जिस प्रतिदिन बढ़ती जा रही है? आप हमसे तो कह रहे हैं चंद्रमोहन शर्मा जी एक मिनट रुकिए तो सही है। अरे रुक तो जाइए ना, एक सेकंड, आपने अपनी बात रखी, उनको भी रखने दीजिए। डिबेट छोड़ के भाग जाएंगे आप रुकिए तो आप या तो जवाब सवाल सुन लीजिए, जवाब दे दीजिएगा। सिंपल, ऐसे बहसबाजी से कुछ नहीं होगा ना। मोनिका जी ऐसे नहीं होगा। अगर वो बोल रहे थे तो आपको चुप रहना चाहिए था। सर वो आपके बीच में नहीं बोले, आपने अपनी बात, सर वो आपके बीच में नहीं बोले, आपने अपनी बात रखी। अब मैं कह रही हूँ कि अगर वो कुछ पूछना चाहते हैं पूछने दीजिए। जब एक करप्ट पार्टी के नेता बैठे और करप्शन के अंदर लिप्त हो और उसके बाद वो अपनी बात को सुने ना और हाहाकार मचाए और उसकी फेवर करने वाले लोग उसका विरोध करें तो उसका विरोध होगा, सड़क पे भी होगा, सदन पे भी होगा, डिबेट पे भी होगा। सुन लीजिए, मैं सुनना चाहती हूँ संदीप वर्मा जी को। खुश, मुझे सुनने दीजिए। राहुल गांधी जी क्यों जाते थे? क्यों मिलने जाते थे? ये बताइए उनको। जांच बताइए जरा, आप बता दीजिए जनता को जांच कौन है? जहाँ बता दीजिए जनता को कि हमारा कोई संबंध नहीं है। मुझे तो किसी की बात समझ नहीं आ रही और ना ही जो व्यूअर्स को समझ में आ रही होगी, जो मछली बाजार बना रहे हैं उसको आप बता रहे हैं जो चीजें खराब है।
मैं मानता हूं कि अगर हरदीप सिंह पुरी जी के साथ अगर गलत उन्होंने किया है तो गलत है, इसके लिए आप कोई सबूत या कुछ भी तथ्यात्मक बात अगर रखेंगे तब मानी जा सकती है, लेकिन जब तक तथ्यात्मक या सबूत के साथ बात नहीं करेंगे तब तक जनता भी आपकी बात नहीं सुनेगी, नहीं समझेगी। आपको पता है 10 अगस्त 2019 में राहुल गांधी जी सुन लीजिए प्रभु चंद्रमोहन जी सुनिए, अरे प्रधानमंत्री 2019 में देश के प्रधानमंत्री को कि मेरे रहने के बाद देश के अंदर साफ चीज होंगी, तो आप प्रधानमंत्री को चाहिए ना उनके ऊपर यही तो मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं, प्रश्नों का जवाब दें। और अगर ये बात राहुल गांधी जी की गलत है और कांग्रेस की गलत है तो चैलेंज करें, तो सदन में आप लोग उनकी चंद्रमोहन जी ऐसा लग रहा है कि आप उनके सवाल दबा रहे हैं इससे। चंद्रमोहन जी एक मिनट शांत हो जाइए, क्योंकि ऐसा लग रहा है आर सरोज जी नेक्स्ट मैं आप ही के पास आ रही हूँ। चंद्रमोहन जी ऐसा लग रहा है आप उनकी बात दबा रहे हैं, प्लीज रुक जाइए, पहले सुनने दीजिए, एक सेकंड, आप शांत हो जाइए, सारे शांत हो जाइए, बारी बारी आते हैं, सारे शांत हो जाइए। सर्वेश त्रिपाठी जी आपको लग रहा है, आशीष जी आप भी वेट कीजिए प्लीज, सॉरी सर्वेश त्रिपाठी जी, क्या आपको लगता है ट्रांसपेरेंसी की कमी है यहाँ पर? लेकिन इस बात का जवाब सिर्फ इस तरीके से मत दीजिएगा कि आप एक विपक्षी पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस के सहयोगी हैं, इंडी गठबंधन है, इसको सिर्फ एक देश के नागरिक के तौर पर जवाब दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर देश की इमेज का भी सवाल है। क्या आपको लगता है ट्रांसपेरेंसी की कमी है? देखिए, ट्रांसपेरेंसी की कमी छोड़िए, हम बहुत संदीप जी सही बात बोल रहे थे कि सही मुद्दों पे आते हैं। संदीप जी बिल्कुल सही बोल रहे थे, मैं एकदम सही मुद्दों पे आता हूँ कि ये जो ट्रेड डील जो कह रहे थे, बहुत शानदार ट्रेड डील हुई आशीष जी। हाँ। हमारी ट्रेड डील में हम मेक इन अमेरिका की बात कर रहे हैं, मेक इन इंडिया की बात कर रहे थे, हम बाई अमेरिका की बात कर रहे हैं। 5000 बिलियन हम एनर्जी के लिए अमेरिका को दे रहे हैं। हमने किसानों का मार्केट खोल दिया है, जो कोई भी सरकार आई अब तक किसी भी पार्टी की, वो मार्केट वो अनटच्ड था, तो उसको खोल दिया। रशिया से हम तेल नहीं लेंगे। जब 1971 में रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंजर हमारे अगेंस्ट खड़े बोलने दीजिए, पहले रुक जाइए, आप सुनने नहीं दे रहे, ये गलत आचरण है, ये गलत आचरण है, सुनने भी दीजिए मुझे। मैं आप बोल रहे थे, नहीं बोला, मुझे बोलने दीजिए। हेनरी किसिंजर 1971 में, और जब रिचर्ड निक्सन हमारे पीछे खड़े थे, जब हमारे 7th फ्लीट अमेरिका ने हमारे अगेंस्ट भेजी थी, तो रशिया वाज द वन जिसकी फ्लीट उसको ट्रेल कर रही थी, और डिप्लोमेसी में रशिया ने हमें हेल्प किया। अभी हम किस दबाव में रशिया से तेल ना लेके हार्ड तेल, और जिसका हम ट्रांसपोर्टेशन फीस और ज्यादा, कॉस्ट और ज्यादा देंगे, वेनेजुएला से तेल ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें बताती है कि वी हैव बीन कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन सम फ्रंट। दूसरा, हम कॉम्प्रोमाइज कैसे हुए हैं? जहां पे भी आप सोचिए, एक जगह जहां नैतिकता, ये कोई हाई कमिश्नर नहीं था एप्स्टीन एक दुर्दांत अपराधी था, जो सेक्स ऑफेंडर था, जिसने खुद माना, उसके साथ ना माना ही शर्मिंदगी है। चाहे हरदीप पुरी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, जिनको वो कह रहा हो कि नाच रहे थे इजराइल में जाके, तो अगर उनका नाम आता है, अगर किसी इंसान का, भारतीय कानून कहता है कि किसी इंसान का किसी भी तरह से ऐसे अनैतिकता में नाम आता है, तो ओनस उसके ऊपर होता है कि वो प्रूव करे वो नहीं था इन्वॉल्व, ना कि उसको सिद्ध करने का। ये कानून है भारत का। तो सर्वेश त्रिपाठी जी, ये हरदीप पुरी ने सफाई दी, तो अगर आप कह रहे हैं प्रूव करना होगा, तो हरदीप पुरी ने प्रूव किया, तो सफाई दी, तो क्या सफाई में कमी है? हमारा ट्रेड डील बता रहा है कि हम झुके हुए हैं। बांग्लादेश को 0 टैक्स 0 ड्यूटी मिल रहा है, हमें 18% देना पड़ रहा है सेम टेक्सटाइल के लिए। 2019 से हम बाहर हैं इससे, 0 ड्यूटी से। हमें क्लियर करना चाहता हूँ, जो सर्वेश त्रिपाठी की बात कर रहे हैं उसी बात को मैं थोड़ा क्लियर ढंग से रखना चाह रहा हूँ। 10 अगस्त 2019 में जो है डेथ हो जाती है, और इस जेफरी चीजें हैं इंपॉर्टेंट। हाँ, 10 अगस्त को डेथ हो जाती है, और 29 अगस्त को मुझे क्लियर करने दीजिए। सर्वेश त्रिपाठी की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, और 29 अगस्त को आरोपों से खारिज कर दिए जाते हैं। मैं मान लिया कि एक तरफ एक ही चीज ये कंफ्यूजन है, मैं ये चीज नहीं समझ पाई हूँ संदीप जी, ये मैं आपसे भी समझूंगी, बट अगर सर्वेश जी इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो ये कंफ्यूजन है। आप एप्स्टीन के मुद्दे को, इंडिया यूएस ट्रेड डील, इन दोनों को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? बताता हूँ कैसे। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि अब मान के चलिए कि अगर यूएस के साथ एक मिनट संदीप जी प्लीज एक मिनट, क्योंकि वो कनेक्ट कर रहे हैं तो वो सही तरीके से आंसर कर पाएंगे भाई कि क्या मंशा है कनेक्ट करने की। वेट आशीष जी, इंडिया यूएस ट्रेड डील जिसको बेसिक इकोनॉमिक्स पता है, वो भी कह रहा है कि इट इज अ डिजास्टर, त्रासदी है ये देश के लिए, किसानों के लिए। हम क्यों कनेक्ट कर रहे हैं?
आप किस मजबूरी में करेंगे ये? कौन सी मजबूरी है कि आप 5,000 बिलियन दे रहे हैं? कौन सी मजबूरी है कि आप अपने किसानों के पेट पे लात मार रहे हैं? कौन सी मजबूरी है कि आप हमेशा से आपका हितैषी रशिया रहा है, आप अमेरिका से क्यों खरीद रहे तेल? आप वेनेजुएला से क्यों खरीद रहे तेल? क्यों आपका मजाक उड़ा रहा है डोनाल्ड ट्रंप? ये मजबूरी बताती है कि आप कहीं ना कहीं से कॉम्प्रोमाइज है, और दूसरी तरफ आपको एप्स्टीन फाइल दिखाई दे रही है, तो कैसे कॉम्प्रोमाइज है वो दिख रहा है। दूसरा एक और कारण है, अदानी के ऊपर जो केस चल रहा है, अदानी भाजपा का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, वो केस अदानी के ऊपर नहीं है। हाँ। वो मोदी जी और भाजपा के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पे है। तो ये दो चीजें बताती है कि ये यहाँ से कॉम्प्रोमाइज है, और उसका असर आपको इंडिया यूएस ट्रेड डील में दिख रहा है। ठीक है। जहां हम बांग्लादेश से भी खराब कंडीशंस में ट्रेड डील कर रहे हैं। बांग्लादेश ट्रेड डील यूएस से जो हुई वो अच्छी है हमसे। मोनिका जी, बीजेपी क्या से कारण सवाल है है तो हमारा? बीजेपी को जवाब तो देने दीजिए। नहीं नहीं नहीं, आपसे आशीष हांडे जी आप जवाब देंगे, लेकिन और भी चीजें जरूरी है, क्योंकि इसकी वजह से बातें ही रह जाती है। आपसे जवाब दिया जाएगा, मैं एंड में मैं डेफिनेटली टाइम दूंगी आपको। नहीं, मैं डेफिनेटली टाइम दूंगी, बट उन्होंने करेक्शन बताना नहीं। आशीष जी प्लीज 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 वेट कीजिए। संदीप जी भी बात रखना चाह रहे हैं, सबको बात रखने का पूरा अधिकार है। ऐसा नहीं है ना कि कोई अपनी बात ही नहीं रख सकता, सबको अधिकार है। नहीं, आपके ऊपर अगर सवाल दागे जा रहे हैं तो आपको समय दिया जाएगा, और सबसे ज्यादा समय बीजेपी को ही दिया जा रहा है, क्योंकि आप ही को जवाब देने हैं। तो वेट कीजिए और बात सबको रखने दीजिए। संदीप वर्मा जी बोलिए, आप कंटिन्यू करना चाह रहे थे सर्वेश जी की बात को, क्यों हम ट्रेड डील और एप्स्टीन फाइल्स इन्हें कनेक्ट कर रहे हैं? देखिए, दोनों कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। क्या होता है कि जब कहीं आग लगती है ना, तो लोग सोचते हैं कि आग लग रही है तो उसमें अपने हाथ सेक लिया जाए। अब मुद्दा जो है, अगर ट्रेड डील का था तो ट्रेड डील पे सवाल करिए ना। सवाल एप्स्टीन का क्या मतलब है? ट्रेड डील से कोई मतलब नहीं, कहीं से कहीं तक। पहली बात। दूसरी बात, अगर ट्रेड डील पे इतनी समस्या थी, आज अगर 50% जो लग रहा था टैक्स उस पे, अब 50 से 100% अगर हो गया, 100 से 18% हो, तो किस पे लग रहा है? क्या हमारे सामान पे लग रहा है? अरे हम जो सामान बेच रहे हैं, अब अमेरिका को उससे नुकसान हो रहा है ना, अमेरिका के जनता को नुकसान हो रहा है। वो तो जनता ने इतना बवाल मचाया अमेरिका के अंदर, इस वजह से जो ट्रंप को नीचे आना पड़ा। इसमें मोदी जी या फिर कोई भी, मैं मोदी जी का इसमें बहुत बड़ी बात कहूंगा कि उन्होंने जो है बड़े दिल दिखा के और दिखाया उन्होंने मजबूती के साथ बात, इसके लिए तो वो बधाई के पात्र है। इसमें कोई कमी वाली बात नहीं है। अगर आप उसको, आप कह रहे प्रवक्ता जो है सपा के महोदय हमारे त्रिपाठी जी, कि आप इसको बेसिक इकोनॉमी समझने वाली चीजें अगर आप जो जानता हूं वो बता देगा, तो मैं आपको बता दूं, बेसिक के साथ साथ हम चीजें रोज देख रहे हैं, समझ रहे हैं इस चीज को। अगर आप ट्रेड डील को पूरा स्टडी करेंगे और पूरा भी डिटेल और आएगा तो आपको और गहराई से पता चलेगा वो क्या चीज, तो आप उसमें देखिएगा कि नुकसान इसमें भारत का नहीं गया कहीं से कहीं तक। और रही बात तेल का ट्रेड का, तो आप देख लीजिए जितना रशिया के साथ तेल का ट्रेड हो रहा है उससे ज्यादा ये कम नहीं हुआ है, जो कि भारत की खपत और देशों से भी है खरीदारी, तो ठीक है, वेनेजुएला से उन्होंने खरीद लिया। अब ठीक है। एक फाइनल कमेंट्स में लेना चाहती हूँ, कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देंगे, समय सीमा कार्यक्रम के यहाँ पर समाप्त हो रही है। आशीष जी सिर्फ 1 मिनट में फटाफट फाइनल कमेंट्स आप जो आंसर करना चाह रहे हैं, फटाफट। जी मोनिका जी, आपका आभार। देखिएगा, आपका सवाल ये है कि कनेक्शन क्या है। मैं बता देता हूं कनेक्शन क्या है। कनेक्शन सिर्फ एक है, और वो ये है कि वो सारी बातों को इकट्ठा करना जो किसी तरह से इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को रोके, वो किसी तरह से इंडियन की डेमोक्रेसी को डिमीन करें, किसी तरह से मोदी सरकार के अश्वमेध यज्ञ को किससे लगाए जा रहे थे, वो किसी तरह से जो इंडिया की जानकारी एक ऐसे करप्ट और घिनौने व्यक्ति को क्यों मिल गई, जिसको देश के प्रधानमंत्री ऐसे मिनिस्टर की जानकारी क्या देश के प्रधानमंत्री के कारण उनकी इस्तेमाल से दी जा रही थी। हमारा मित्र वो एक करप्ट आदमी के घर के अंदर मिलना, उसको ईमेल के द्वारा बातचीत करना, क्या भारत सरकार के मोदी जी के कहने से हो रहा था? और हो रहा था तो किसके कहने से हो रहा था? किसको फायदा देने के लिए हो रहा तो था? सवाल कई है और शोर खूब है, और राजनीति में ये जो शोर गूंज रहा है, चाहे वो इंडिया यूएस ट्रेड डील हो, एप्स्टीन फाइल्स हो, नरवणे का मुद्दा हो, कुल मिलाकर बजट सत्र इस बार जो रहा हंगामेदार रहा और उसने कई मुद्दों को जन्म दिया। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े उसके लिए शुक्रिया आपका। तो इन जो मुद्दों को जन्म दिया है, सवाल अब ये खड़ा भी हो जाता है कि इनका अंत क्या होगा। क्या ये मुद्दे अब एक बड़ा राजनीतिक तूल पकड़ेंगे, एक बड़ी बहस का कारण बनेंगे, और 9 मार्च को जब दोबारा से संसद का सत्र शुरू होगा, जो सेकंड चरण होगा वो शुरू होगा, तो क्या वो भी इसी तरीके का हंगामेदार रहने वाला होगा? ये देखना होगा कि इसका अंत कहां पर होता है, सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, कहां पर ट्रांसपेरेंसी है, ये सब क्लियर होना जरूरी है। फिलहाल सीधी बात में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं,